everyone. Well, I think ये ना मुझे सपने में भी आपकी एंट्री ऑडियो नहीं आ रहा। आपको मेरी मेरे बातें भी साथ अच्छी ये लग कौन रही को कम नहीं था तो आप उनके साथ भी कर लो। आपको मेरी बातें भी अच्छी लग रही ऑलराइट सो थैंक यू अच्छा तो आपकी जो एंट्रीज डेफिनेटली बहुत धमाकेदार थी बट आई एम स्टिल थिंकिंग करण कि ये धमाकेदार है या फिर फोकस सही लग रहा है क्या देख खौफनाक है व्हाट इज इट फोकस सही लग रहा है। आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो खौफनाक ही हूँ इस शो में। मैं जब भी आ रहा हूँ या तो दांत निकल रहे होते हैं मेरे या चीज़ें तोड़ रहा होता हूँ या मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा होता हूँ। सो आई थिंक कश्मीर इज अ बेटर पर्सन टू आस्क। सो कश्मीर आप ही जवाब दे दो ये पेपर से ये ना हम स्कूल में ऐसे करते थे टफ क्वेश्चन आया तो हम अपने फ्रेंड पे पास करते हम जेन्युइनली बोल रहे हैं कड़क पे। हाँ अच्छा हाँ क्या था क्वेश्चन था? ऑलराइट आई थिंक वी गॉट द आंसर कि ये थोड़ा खौफनाक है बट अच्छा कश्मीर आपसे मेरा एक सवाल है कि मैं जब आ भी रही थी ये सेट पे आई सॉ कि यू नो हर जगह हार्ट बने हुए हैं एंड देयर इज उस पे खूंखार से पंजे के निशान है व्हाट एग्जैक्टली इज दैट मतलब हम मिस्ट्री हमें सोने नहीं दे रही है रात को नहीं आई जस्ट फील कि जितना डिसरप्टिव इस शो का फॉर्मेट है हर तरीके से तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उतनी डिसरप्टिव होनी चाहिए। तो मैंने एक स्टोरी डाली थी यही हार्ट की कहीं पे और कई सारे मेरे जो फिल्म मेकर दोस्त थे उन्होंने मुझे इंस्टा पे डीएम किया कि भाई हम लोग रोज जाते आते हार्ट देख रहे हैं फिर उस पे पूर्णिमा की रात के बाद खरोच आई वो देख रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है तो मैंने सोचा यही है प्रोडक्ट यही आ रहा है और उसी की मार्केटिंग चल रही है। सो आई थिंक इट इज अ वेरी न्यू इनोवेटिव कॉन्सेप्ट बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही है और जितना डिसरप्टिव शो का फॉर्मेट है उतनी डिसरप्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी ही चाहिए और उस पर आई थिंक कलर्स की पूरी टीम खरी उतर रही है। सो वी हैव बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक ये जो कलर्स की टीम है ना इतने इतने शाने हैं ये लोग इन्होंने हमें भी नहीं बताया। तो एक दिन पैकअप के बाद मैं जा रहा था दे रहा था मैंने देखा ऐसे एक बार मैं कि ये क्या कोई ब्रांडिंग नहीं किसी ने इतना महंगा बिलबोर्ड लगाया दिल लगाने के लिए आजकल बड़े यार हो गए वो बाद में पता चला हम लोग हैं वो। आई थिंक आप लोगों के लिए भी सरप्राइज था एब्सोल्युटली नहीं तो बताया। फिर तो आप लोग हमारी उम्मीदों में बिल्कुल खरा उतरे हैं ऑलराइट करण जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे सीसीटीवी फुटेज वो मैंने भी देखा है इट्स ऑल बट एवरीबॉडी हैव सीन दैट एंड हम देख रहे थे कोई आ रहा है और उसको वो हार्ट को नोच के जा रहा है खरोच दे रहा है तो आई स्टिल डोंट अग्री टू योर आंसर आप मुझे बताओ कि वो आप हो या फिर वो कश्मीर है बिकॉज वो तो मुझे थोड़ा सा कश्मीर जैसा लग रहा था हाँ वो एक्चुअली हाँ वो मेरे को भी कश्मीर जैसे लगे। क्यों भाई? पर वही तो बता रहा हूँ आप भी तो कश्मीर मैं और रीम यही होते हैं। अब हमें इन्हीं चार दीवारी के अंदर ही देखोगे आप मतलब बट आई वुड लाइक टू से ऑन अ सीरियस नोट कि ये सिर्फ मुंबई में नहीं हो रहा है। हमने आगरा में हमारे जो फैंस हैं हमारी जो फैमिली है उन्होंने भेजा बनारस में ये लगे हुए हैं लखनऊ में लगे हैं भोपाल में लगे हुए हैं। सो इट्स यू नो सब जगह से ये जो यू नो दिस क्वेश्चन मार्क यार ये दिल पहले दिखा और उसके बाद दिल पे एक स्क्रैच दिखा है एंड देन यू नो इट्स so what as Kashmir said that it's a disruptive show and अगर इसकी मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है वो भी डिसरप्टिव ही होनी होगी बिल्कुल है सो वो सीसीटीवी फुटेज जो है उसको हम भेजेंगे सीआईडी के पास कि पता लगाओ कौन था पर गारंटी है वो मैं और कश्मीर को लेके रीम हो सकती है। आई डोंट एग्री इनका चेहरा देखो तो प्यारा सा चेहरा आपको लगता है ये खूंखार हम क्या सा पंजा बदमाश लग रहे हैं हम क्या लग रहे हैं हमारी शक्लों से ऐसे लग रहा है कि हम ही कर सकते हैं ये सब। और ये तो भेड़ियों के नाखून है ही नहीं है तो बिल्ली के नाखून लग रही है। अरे बिल्ली इसके पास है। अच्छा ये आप लोगों को कितने अच्छे से पता है ये भेड़िए के नाखून नहीं है बिल्ली के नाखून है जो भी कह लो बट आई नो शी कैन डू इट आई डोंट एग्री टू यू बट रीम मैं आपसे जानना चाहती हूँ इन हुकार से पंजों के बीच में हाउ डिड यू फाइंड दिस एंटायर मार्केटिंग कैंपेन जानबूझ के कर रहे हैं। Okay, hi guys. So, मैंने honestly पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री में I've been here since 13 years now. कभी होते हुए ऐसा देखा नहीं है. So I'm glad to be a part of this show. And इन दोनों ने actually सभी कह दिया है and बहुत सही कहा है. तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है इस वक्त कहने के लिए. But yeah, I'm just grateful to be here. And we are so happy to have you here. And I think बहुत सारे सरप्राइजेस खुले हैं डू यू थिंक अभी और भी सरप्राइजेस बाकी है आई थिंक इससे ज्यादा हम झेल भी नहीं सकते यार वो बेसिकली आप लोग इतने दूर से आए हैं खाने पीने का सामान पीछे एक मिनट ऑलराइट सरप्राइज This was the surprise, ladies and gentlemen, the poster
of Tere Ishq Mein Ghayal, and 13th February, a day before Valentine's Day, हम इसको शुरू करने जा रहे हैं. Monday to Wednesday, 9 p.m. Watch it on Colors. Give your love, give your blessings. And आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए तो एक तो कि ये पिक्चर परफेक्ट लगेगा फ्रेम. ठीक है ना? यहाँ पर जैसे हमारी शक्ल तो पूरा ऑब्वियसली हमारे ऊपर ही आएगा ना कि इन्होंने Yes. अब पता चला हम आप पे शक क्यों कर रहे थे. अब पता चला आपको. And I would also request the entire. Okay, रुक जाते हैं. Yes. लाइट चेंज मत करो. Thank you. Thank you so much. And I would request lastly कि ये पिक्चर थोड़ी सी अधूरी लग रही है. I would request the entire team of the show to please come on stage and join them for the picture. And जो शो है बहुत डिफरेंट है. इसमें बहुत दिस कैरेक्टर स्पेशली इज वेरी रिलेटेबल टू द जनरल ऑडियंस एंड एवरीबॉडी. So I think you guys are going to enjoy it. So please watch the show. ये फूल किसके लिए लिया? Hi guys, my name is Nidhi Shetty and I'll be playing Sara. But for you guys to know my character, you guys will have to watch it. I will not tell you all right now. Hi guys, I'm Nalini and I'll be playing Cherry in the show. And I'm again playing Isha's best friend, one of the best friend. So rest, मेरा character और ये story के लिए आपको show देखना पड़ेगा. So yeah, that's it. हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रभात है और मैं लक्ष्य कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि ईशा का एक्स है. और पूरी सीरीज़ में अकेला इंसान बचेगा क्योंकि सब यहाँ सब सुपर नेचुरल बनने वाले हैं. मैं अकेला इंसान बचने वाला हूँ और आपको पूरा और जानने के लिए पूरा शो देखना पड़ेगा. Hi, my name is Kunal Krishna. I'm playing Vihan, जो ईशा का भाई है. Hi, I am Mirzan and I'm playing the character of Mahir and I'm going to chase these both. तो करें आगे आ जाए. चलो. Again, yet again. But हमेशा से I've always mentioned for me, love means friendship because it's my belief that after a certain point in life, romance, passion, and wildness, वो सब कहीं ना कहीं fade out हो ही जाती है वक्त के साथ. But दोस्ती जो है वो इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी चीज़ है जो वक्त के साथ हमेशा गहरी होती जाती है और ज़िंदगी में कभी fade out नहीं होती. It keeps getting stronger and deeper. So for me, I know it sounds really cliched, but Shah Rukh Khan rightly said ये प्यार दोस्ती है. तो बोल दे. मेरा क्या बचा बोलने वाला. मैंने छोड़ा कि again see I said this on the press conference as well. I think I'm very deeply badly in love and वो चीज़ जो है ना वो that universal thing जब आप सारी जिंदगी सोचते हैं कि यार सिर्फ काटने का होगा ये हाँ इसमें भी काट दो तुम ना माइक काटो नहीं. आप सोचते हैं कि ये सिर्फ कहानियों में फेरी टेल्स में और यहाँ होगा जब वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है. I think that's why. आज कश्मीर यही रह गया था. देखिए हम तेरे इश्क में घायल के मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च पे हैं. सो कश्मीर का भी बहुत अच्छा वो है. हम तीनों के बहुत अलग अलग वो है. और अच्छा इश्क वाला. अभी क्वेश्चन भूलने वाला. ये भी मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था लेकिन फिर से दोहराऊंगा उस बात को कि मुझे लगता है कि इश्क वो है जो अगर आप बिना मुंह से कोई अल्फाज निकले हुए किसी के दिल की बात समझ जाओ तो वो इश्क है. अगर आप किसी के साथ घंटों वक्त बिता पाओ बगैर कोई बात किए, अगर आप कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ एक दूसरे के साथ बगैर अनकंफर्टेबल हुए तो मेरे हिसाब से वो इश्क है.
और उसके आगे का नहीं बोलूँगा, उसके आगे मैंने बहुत लंबा चौड़ा बोला था उसमें, बट आई थिंक दैट दिस सम्स अप द डेफिनेशन ऑफ नीचे लिंक डाल दो। हाँ नीचे लिंक डाल दो। हाँ नीचे लिंक डाल देता हूँ कुछ प्लेस के। अरे माइक डाला। अभी माइक नहीं चल रहा, मतलब किसी का नहीं चल रहा आज माइक। हेलो हेलो। वो चाहते हैं कि सिर्फ माइक डाला इसके। हेलो। आज तो जोश। अरे आपने देखा नहीं, मैं कुछ सब बोल रहा हूँ। आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो एंड यस इट्स बीन अ व्हाइल बट यू नो ये एक ऐसा शो है, इट्स गॉट एवरीथिंग, you know, and if you've seen the promos, if you've seen the amount of work that we put in, the way it's been written, जिस तरह से ये shoot किया जा रहा है, marketing campaign भी देख लीजिए, I think it's the kind of show that forces you. How can you say no to a show like this? And you know, ये एक fantasy show है, but it's unlike any other. You know, and Kashmir rightly puts it, it's a disruptive show. Everything about this show is disruptive, be it the telecast, be it the campaign, be it the storyline, be it the way we're shooting. एक limited series है. The characters, the layering, the screenplay, story, everything. It's a dream for me, and you know, if I had to ever come back, I would do that again for the duration of that. Yes, I've seen that show twice, to be very honest. But see, again, यही चीज़ में अगर आज मैं आपको बोलूँगा कि you know, दो भाइयों की कहानी है, उसमें एक माँ है, तो आपको दीवार याद आएगी, या फिर आपको करण अर्जुन याद आएगा, तो उसमें थोड़ा सुपरनैचुरल आएंगे. So as it is, फैंटेसी फिक्शन जो है वो इतनी the graph is so tight कि आपको आइकॉनिक शोज याद आते हैं. It's not natural, it's human nature. और जब मुझे भी बताई गई थी स्टोरी, तो पहला ध्यान जो है वो वैम्पायर डायरीज की तरफ ही गया था. बट आवर आंसर इज रियली सिंपल, यू नो, अगर हमने वही दिखाना तो आप जाके वही देखोगे ना, आप ये क्यों आओगे हर मंडे वापस आके व्हाई वुड यू वॉच दैट शो? बट या कंपैरिजंस तो ऑब्वियसली, यू नो, एंड इतने बड़े शो के साथ कंपैरिजन हो रहा है, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड हमारा शो भी बना. आप तीनों ने पोस्टर में बताया कि आप ये जो दिल पे निशान बनाए किसने, हमें तो बता दीजिए. और इस कैंपेन के अरे भाई मैं ही जाके कर रहा हूँ ये दिल पे निशान. आज मैं बोल ही देता हूँ क्या हुआ है. मेरी शादी हो चुकी है, इसकी नहीं हुई है, ना ही इसकी हुई है. तो शादी के बाद वैलेंटाइंस वीक जब ये आता है ना, तो एक इंसान रात को ऐसे घूमता है ओढ़ी पहन के और दिल चीर फाड़ता रहता है. ओके, तो ये मैंने ही किया है, मैं कर रहा हूँ, बस हो गया. कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बेस्ट पार्ट क्या लगा कैंपेन? यही कि कश्मीर में जाके ये सब रिपोर्ट्स लिए, रात को अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला, सारे दिल ऐसे फाड़ दिए. यस, हाँ, मैं बिना शादी के चीज फाड़ कर रहा हूँ. रुको थोड़ा सा, रुको. मुझे चीज फाड़ करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है. ये बात है. मैं बता रहा हूँ, बहुत हमें जब ये बोल रहे थे कि कोई कश्मीर का नाम ले रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई टीम का नाम ले रहा है, बीच में सारे कमेंट चलने नहीं, ये नागिन नहीं होती. नागिन के पास और काम नहीं, और नागिन के पास पंजे नहीं होते ना. वो डस्ती है, वो डस्ती, मुझे पता है ना. रोज बैकअप के बाद तो ही जा रहा हूँ. मनीष है, अब तीनों से कोई भी आंसर कर सकता है. हमने देखा कि लॉन्च हो जाए, चाहे वो प्रोमो हम ऑन एयर देख रहे हैं और आज का इवेंट भी हम देख रहे हैं, यूनिक आइडिया से प्रमोशन चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रमोशन चल रहे हैं. तो बहुत सारे शोज का पहले पार्ट रहे हैं. इस शो की प्रमोशन को देखते हुए जैसा आप कर रहे थे, कुछ लग रहा है कि ये वहाँ पहुँच रहा है जहाँ पर पहुँचना चाहिए था एक्चुअली, कहाँ? उन लोगों तक. जी जी जी. जो ऑडियंस है, क्योंकि आज की ऑडियंस स्पेशल इफेक्ट्स, मैं उनके अंदर इशारा कर रहा हूँ कि स्पेशल इफेक्ट देखना, कुछ अलग हट के देखना, अलग नहीं देखना, कुछ अलग हट के देखना, उसके बाद आगे देखना उन तक. जी, अगर स्पेसिफिकली मार्केटिंग कैंपेन की बात करें तो बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया. क्या होता है ना कि कभी कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी अच्छी चीज़ होती है, फिर चाहे वो आपको लोग पसंद करके कर रहे हैं, या फिर किसी रीज़न से आपके उनको गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर हो रहा है. सो जब हमारे पहले प्रोमो में हेल्प ब्रदर आया था, तो वो हेल्प ब्रदर जो है वो कहाँ तक पहुँच गया, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट आवर शो, बट इट रीच्ड a lot of people
जिन्हें शायद नहीं भी जिस लोग शायद इस एज ग्रुप में नहीं होंगे जो ये शो देख रहे होंगे या जिन्होंने टेलीविजन की प्रोमोस नहीं देखे होंगे, एंड दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन एंड आई विल गिव फुल क्रेडिट टू आर कलर्स मार्केटिंग टीम एंड जीरो क्रेडिट टू द माइक गाय. सो यू नो एंड फ्रॉम देयर अगर आप देखेंगे कि यू नो ये जो आपने पूरे शहर में और नॉट जस्ट इन आवर सिटी में कुछ और शहरों के नाम लिए, वहाँ पर भी ऐसे यू नो बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े यू नो उस पर दिल लगाए गए, उस पर स्क्रैच लगाए गए, क्यूरियोसिटी यू नो जनरेट की गई एंड यू नो सो मच हैज हैपेंड. सो अ गुड मार्केटिंग कैंपेन is as good as the amount of people that it reaches. And I think मेरे इश्क में गायल के जो you know buzz है वो काफ़ी ज़्यादा है. It's pretty evident. So yeah, it has reached. कि ये वैलेंटाइन अगर आप तीनों को वाकई किसी का दिल पे घायल करना है तो कौन से एक्टर या एक्ट्रेस का दिल आप घायल करना चाहोगे? क्यों हम जबरदस्ती किसी का दिल तोड़ेंगे? It's not a good thing. दिल घायल मतलब आप कैसे मतलब जिसका दिल तोड़ना चाहेंगे या जिसके दिल पे वार करके उसके दिल में घुसना चाहेंगे, क्या पूछना चाहते हैं? खतरों के खिलाड़ी चल रहे हैं. प्रपोज मैं अगर करना चाहूँ मैं पहले शुरू कर देता, तब तक सोच लो तुम लोग. मेरा तो एकदम फैक्ट है. आई ओपनली से इट वुड बी समांता प्रभु. I think one person whom I could cheat on my wife for. would be Samantha Prabhu. भाभी को फोन कर वीडियो भेजना वीडियो ये जाने वाला है भाई. मैं बहुत बार पिट चुका हूँ घर पे. अभी ठीक है. She knows about it.